बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, यू आर वाचिंग माय चैनल नदीम कदीर। आज एनईडी टेस्ट में हम आपका पास टॉपिक पढ़ा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम जो है वो मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन है। इसको हम डिस्कस करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन और मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये आपने चैप्टर नंबर 4 डिफरेंशिएशन में पढ़ा था। और आइए इसका थोड़ा-सा रिव्यू हम कर लेते हैं ताकि आपकी बात समझ में आ जाए। ये इसके रिवीजन पेज हमारे पास है और इन तमाम टॉपिक का पीडीएफ, इन तमाम टॉपिक का अनसॉल्व सॉल्व हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको हमारे इस पेड ग्रुप में शामिल होना है, जिसकी जस्ट 1000 फ़ीस है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पे मैसेज कीजिए और हम आपको जो है उसकी डिटेल जो है वो भेज देंगे। अच्छा बेटा, ये आपके पास मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन है। आप जानते हैं कोई फंक्शन है, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए। फ़र्ज़ करें ये डिस्टेंस सी के बराबर है, तो इस पे कॉरस्पॉन्डिंग हाइट जो होगी वो एफ ऑफ सी कहलाएगी। इस पॉइंट को पी कहें। इसका एक्स कोऑर्डिनेट सी के बराबर है और वाई कोऑर्डिनेट एफ ऑफ सी है। ये नया तरीका है लिखने का, एक्स वाई कोऑर्डिनेट शो करने का। बेटा एक कर्व आपके पास है। ये जो पॉइंट हमने शो किए हैं, ये जो पॉइंट हमने शो किए हैं, ये पॉइंट, ये एक्सट्रीम पॉइंट है। ये दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट है, ये तीसरा एक्सट्रीम पॉइंट है, ये चौथा एक्सट्रीम पॉइंट है। इन तमाम एक्सट्रीम पॉइंट को हम एक्सट्रीम पॉइंट्स का नाम देंगे। जब कभी इस पर टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करें, जब कभी इन पॉइंट्स पर टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो आप क्या ऑब्ज़र्व करें कि तमाम के तमाम टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैं। तो हम यहाँ कहेंगे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी। ये चारों पॉइंट कौन से पॉइंट हैं? इस कर्व के ऊपर एक्सट्रीम पॉइंट हैं। ये इन तमाम के ऊपर एक्सट्रीम पॉइंट्स कहलाएंगे। एक्सट्रीम पॉइंट्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। जिनकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ज़्यादा होती है, उन एक्सट्रीम पॉइंट्स को नाम देते हैं हम मैक्सिमम पॉइंट्स का नाम देते हैं मैक्सिमम। इन तमाम को एक्सट्रीम पॉइंट या टर्निंग पॉइंट कहेंगे। और जिनकी हाइट कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ज़्यादा है वो मैक्सिमम पॉइंट, जिनकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट कम है उनको मिनिमम पॉइंट का नाम देते हैं। ये तमाम के तमाम इन एक्सट्रीम पॉइंट्स को मालूम करना है। कर्व की इक्वेशन दी जाएगी। इन एक्सट्रीम पॉइंट पर जो है वो स्लोप स्लोप की वैल्यू जो है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ज़ीरो होता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन का मतलब डी अपॉन डी एक्स, एफ ऑफ एक्स आपको ज़ीरो मिलेगा। या इसे हम लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। या आप इसको लिख सकते हैं एफ प्राइम एक्स ज़ीरो के बराबर होगा। ये सारी बातें हैं। याद रखिएगा टेंजेंट लाइन एट एक्सट्रीम पॉइंट हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। इन सवालात में एफ ऑफ एक्स आपको गिवन होगा और एफ प्राइम एक्स ज़ीरो के बराबर होगा। सब्स्टिट्यूट करके एक्स की कुछ वैल्यूज़ मिल जाएंगी जिन्हें हम एक्सट्रीम वैल्यू का नाम देते हैं। फिर सेकंड डेरिवेटिव मालूम करते हैं और सेकंड डेरिवेटिव में जो एक्स निकाला है ज़ीरो पुट करके वो पुट करेंगे। अगर सेकंड डेरिवेटिव का जवाब ग्रेटर देन ज़ीरो यानी पॉजिटिव आ रहा है तो हमारे कमेंट्स होंगे एक्स इक्वल टू ए। ये मिनिमम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, याद रखनी है बात। और अगर सेकंड डेरिवेटिव पुट करने के बाद जवाब सेकंड डेरिवेटिव का नेगेटिव आ रहा है तो हम कहेंगे ये जो x इक्वल टू ए है ये हमारे पास फंक्शन का मैक्सिमम पॉइंट है। सेकंड डेरिवेटिव पुट करने के पॉइंट ए पुट किया, सेकंड डेरिवेटिव ज़ीरो आया तो टेस्ट हमारा फेल हो जाएगा। हम यूँ भी कह सकते हैं x इक्वल टू ए। अगली क्लासेस में पढ़ेंगे एक पॉइंट होता है जिसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का नाम देते हैं। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। x इक्वल टू ए है, फंक्शन इज़ मैक्सिमम, तो f ऑफ a को हम नाम देते हैं रिलेटिव मैक्सिमम का नाम देते हैं, रिलेटिव मैक्सिमम कहेंगे। अगर x इक्वल टू ए फंक्शन मिनिमम आ रहा है तो उस वैल्यू को सवाल में उठा के पुट कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा? रिलेटिव मिनिमम कहलाएगा या कॉरस्पॉन्डिंग मिनिमम कहलाएगा। आए बेटा स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस हम।
ये लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग नेसेसरी कंडीशन टू हैव मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एट इक्वल टू ज़ीरो। मैक्सिमम मिनिमम के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू हर सूरत में जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, ये फंक्शन दिया हुआ है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है क्या होगी। मैक्सिमम वैल्यू का मतलब है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लें, वो आ जाएगा -2x प्लस 4 बेटा इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल लें। सेकंड डेरिवेटिव क्या मिल जाएगा बताइए, -2 के बराबर होगा। अब फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो आ गया, सेकंड डेरिवेटिव -2, फर्स्ट डेरिवेटिव हम ज़ीरो रिप्लेस कर देते हैं, -2x प्लस 4, तो यहाँ से 2x उधर शिफ्ट हो जाएगा, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब x की जगह सेकंड डेरिवेटिव में 2 रिप्लेस कर दें, -2 आ गया, लेस देन ज़ीरो आ गया, तो कमेंट्स करेंगे x इक्वल टू 2 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 2 पर आपको मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, ये फंक्शन दिया हुआ है क्यूब के साथ, इसकी मिनिमम वैल्यू, इसका तरीका ये भी हो सकता है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, ये मिला आपको 3x² माइनस का 6x, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाला गया, सेकंड डेरिवेटिव मिल गया 6x माइनस का 6, ज़ीरो पुट कर दें इसमें आप, ज़ीरो पुट करेंगे तो जवाब क्या आएगा, -6, -6 मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करेगा। अब सेकंड डेरिवेटिव में आप जो है 1 रिप्लेस कर दें, तो 6 वन ज़ा 6, -6 जवाब ज़ीरो आया, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। सेकंड डेरिवेटिव में अगर आप x की जगह 2 रिप्लेस करें, हमें गिवन है 6 2 ज़ा 12 -6, जवाब 6 आया, ग्रेटर दैन ज़ीरो आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x इक्वल टू 2 है, ये मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। 2 इज़ द करेक्ट आंसर। सेकंड डेरिवेटिव आपको क्या बताता है, आपको बताता है कि आपके पास के क्रिटिकल फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। सेकंड डेरिवेटिव हमें ये बता रहा होता है। अब फंक्शन जो है वो लोकल मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम एट 2 पर कब होगा, जब फर्स्ट डेरिवेटिव 2 पर जवाब जो है वो ज़ीरो के बराबर आ रहा हो, और सेकंड डेरिवेटिव एट पॉइंट 2 पर जवाब लेस देन ज़ीरो आ रहा हो, तो तब जाकर आपका x इक्वल टू 2 मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करेगा। अगर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो है, सेकंड डेरिवेटिव भी ज़ीरो है, सेकंड डेरिवेटिव ज़ीरो नहीं होना चाहिए, अगर ज़ीरो आ रहा है तो टेस्ट फेल हो रहा है। इसे हम और क्या कह सकते हैं, इट कुड बी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इनफ्लेक्शन, आइयो इन्फ्लेक्शन हो जाएगा ये। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसमें कहा जा रहा है फंक्शन इस ये डिक्रीजिंग, याद रखिएगा, ये आपके पास एक फंक्शन है, ये इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा है, इसे डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रह रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग हाइट क्या हो रही है बताइए, कम होती जा रही है। तो ऐसे फंक्शन को क्या नाम देंगे हम, डिक्रीजिंग फंक्शन का नाम देंगे, ऐसे फंक्शन को डिक्रीजिंग फंक्शन का नाम देंगे। इसका एक सवाल आगे इसका एक सवाल आगे लिखा हुआ भी है, मैं आपको पहले वो करा देता हूँ। एक फंक्शन है सेड टू बी डिक्रीजिंग फंक्शन, जैसे ये फंक्शन आपके पास है, ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है, x1 आपके पास ये वैल्यू है, x2 आपके पास ये वैल्यू है, x1 की वैल्यू कम है, x2 की वैल्यू बड़ी है, लेकिन इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ज़्यादा है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट कम है। कॉरस्पॉन्डिंग हाइट को f ऑफ x1 कहेंगे, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट को f ऑफ x2 का नाम देंगे। x1 x2 बढ़ रहा है, लेकिन हाइट कम होती जा रही है, f ऑफ x1 पे हाइट कम है, f ऑफ x2 पे हाइट ज़्यादा है, x1 की हाइट कम, x2 की हाइट, तो उस फंक्शन को क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। इसका अपोजिट याद रखिएगा, इसका अपोजिट फिर इस तरह से हो जाएगा कि ये जो है, ये पॉइंट x1 है, ये पॉइंट x2 है, x1 अभी भी छोटा है x2 पर, लेकिन इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ज़्यादा है, f ऑफ x1 लेसर है f ऑफ x2 के, तो ऐसे फंक्शन को हम नाम देंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का नाम देंगे। दोबारा हम आते हैं, अगर ऐसे किसी फंक्शन के ऊपर हम क्या ड्रॉ करें, टेंजेंट ड्रॉ कर दें, ये पॉइंट हमारे पास है, इस पर जो है हम कोई
टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट लाइन हमेशा एंगल जो है वो बड़ा एंगल बनाएगा, ऑब्टूज एंगल बनाएगा, टेन थीटा निगेटिव होगा या एफ प्राइम एक्स आपको जो है वो निगेटिव हासिल होगा। तो डिक्रीजिंग फंक्शन में एफ प्राइम की वैल्यू जो है वो निगेटिव आपको मिलेगी। ठीक है, अपोजिट भी याद रखिएगा। कहा जा रहा है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन का हमारे पास जो सेकंड डेरिवेटिव है इस पॉजिटिव, सेकंड डेरिवेटिव जो है फंक्शन का ग्रेटर देन ज़ीरो पॉजिटिव हो, इट इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास कैसा पॉइंट मिलेगा, हम बताएंगे कि उस पॉइंट पर फंक्शन मिनिमम बिहेव कर रहा होगा। इस तरह मिनिमम बिहेव कर रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका पॉइंट हो जाएगा। अब फंक्शन दिया हुआ है हाउ मैनी एक्सट्रीम पॉइंट, तो ये फंक्शन हमारे पास है, इसका डेरिवेटिव मालूम करते हैं। मैक्सिमम मिनिमम की बात करें तो फर्स्ट डेरिवेटिव पहला स्टेप, दूसरा स्टेप उसको ज़ीरो मान लेंगे, ये आ जाएगा 4x³ माइनस का 8x, इसको ज़ीरो मान लेंगे, 4 कॉमन आ जाएगा, x³ माइनस 8x, 4 ज़ीरो आ जाएगा, ये x³ माइनस 8x, x³ क्यूबिक इक्वेशन है तो हमारे पास 3 एक्सट्रीम पॉइंट हो सकते हैं, x की 3 वैल्यू आएंगी, x कॉमन ले लें, x की 3 वैल्यूज़ आएंगी तो 3 एक्सट्रीम पॉइंट हो सकते हैं जहां फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो के बराबर आ रहा है। ये हमने आप एक्सप्लेन कर दिया। अब बेटा यहाँ पे कहा जा रहा है एक फंक्शन है, मैंने आपको बताया सी एफ प्राइम सी, फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो के बराबर है और एक पॉइंट हमें मिल गया। मैंने बताया आपको ये कोई कर्व आपके पास है, ये पॉइंट सी है और ये डिस्टेंस सी के बराबर, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट एफ ऑफ सी है, इस पॉइंट का नाम है पी, एक्स कोऑर्डिनेट सी है, एफ ऑफ सी कहलाएगा और इस पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया उसका डेरिवेटिव ज़ीरो है, एफ प्राइम सी ज़ीरो के बराबर। तो नो डाउट ये कैसा पॉइंट है हमारे पास, एक्सट्रीम पॉइंट है, एक्सट्रीम पॉइंट कह लें या क्रिटिकल पॉइंट कह लें, एक ही बात है। ठीक है, ये आसान सी बात है, एस डिस्टेंस कवर्ड बाय कैर देन, ये एस अगर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, एस अगर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसको एक और मर्तबा डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो ये सेकंड डेरिवेटिव एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये याद रखिएगा। अब ये और सवाल आप जानते हैं किसी भी नंबर को एक्सपोनेंशियल में लिख सकते हैं, ई एल एन एक्स लिख सकते हैं, वाई लिखा हुआ है, वाई को ई एल एन वाई लिख सकते हैं। अब आपसे कहा जा रहा है थर्ड डेरिवेटिव बताएं, 2 एक्स का, 2 की पावर एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव 2 की पावर एक्स एल एन टू होगा, 2 की पावर एक्स का सेकंड डेरिवेटिव एल एन टू तो बाहर आ गया और 2 की पावर एक्स का डेरिवेटिव 2 की पावर एक्स एल एन टू आ गया, इसका हमें थर्ड डेरिवेटिव निकालना है। एल एन टू एल एन टू एल एन टू का स्क्वायर बाहर हो गया, 2 की पावर एक्स का डेरिवेटिव 2 की पावर एक्स एल एन टू मिल जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे हम तो ये मिलेगा एल एन टू की पावर क्यू मिल जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर एक्स, ऐसा तो कोई जवाब नहीं है, एल एन क्यूब तो मौजूद है। अब इस 2 की पावर एक्स को मैं चेंज करना चाहूँ, किसी भी नंबर को लिखना हो एक्सपोनेंशियल में लिख सकते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल में लिखना, एक्सपोनेंशियल लिखा, साथ में एल एन लगाया, इस एक्सप्रेशन को उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया 2 की पावर एक्स, तो ये तरीका है एल एन टू इसकी पावर क्यूब, ये बाय प्रॉपर्टी नीचे आ जाएगा एक्स एल एन टू, तो हमारे पास ये जो है जवाब इसका कंप्लीट हो गया। तो बेटा ये हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, एक आसान सा टॉपिक था मैक्सिमम मिनिमम का, इसे हमने सेपरेटली आपको कराया, इसके चंद क्वेश्चन हमारे पास मौजूद थे वो करा दिए गए, तो इसको पढ़ना ज़रूर है, ज़रूर पेपर में इसके क्वेश्चंस आते हैं, एक आध सवाल भी इसका आता है, तो एक नंबर के लिए आपने मेहनत करनी है। और एक छोटा सा लेक्चर था ये, ख़त्म हो गया और इसके टेस्ट वगैरह में इसके क्वेश्चन बीच में ज़रूर शामिल होंगे। कुछ अरसे बाद ही हम मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे, इसमें जो है वो
बहुत स एक मॉक टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें टेस्ट को हम यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल में सॉल्व कराएँगे। अपना ख़्याल रखें, पढ़ाई करें, तवज्जो से पढ़ें, कंसिस्टेंसी से पढ़ें। मैथ्स के अलावा बाकी सब्जेक्ट फ़िज़िक्स, अगर कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री के और इंग्लिश, ख़ास तौर पर इंग्लिश, बच्चे इंग्लिश में काफ़ी कमज़ोर होते हैं और बहुत हाई स्टैंडर्ड की इंग्लिश जो है वो एनईटी के टेस्ट में आती है। सबसे कम स्कोर बच्चे अंग्रेज़ी में ही करते हैं, तो ज़रूर इंग्लिश को आप तवज्जो से पढ़ें ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें। अपना ख़्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह